आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जय हनुमान ज्ञान गुण। हनुमान चालीसा के मुद्दे पर महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान और तेज हो गया। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता फहमीदा हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी है। फहमीदा हसन ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भेजी है। गृह मंत्री अमित शाहजी मोठ्या भाईला मी एक पत्र लिहिलेलं आहे की मला आपले प्रधानमंत्री देशाचे आदरणीय नरेंद्र मोदीजीला त्यांचे निवासस्थानाचे बाहेर येऊन मला सर्वधर्मी प्रार्थना करायची आहे। फहमीदा हसन की चिट्ठी का जवाब देने महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस सामने आए और कहा कि फहमीदा उनके घर के बाहर प्रार्थना करें। मैं तो उनको आमंत्रण देता हूँ, उनको अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मेरे घर के सामने आए, हनुमान चालीसा पढ़े, मैं भी उनके साथ पढ़ने को जाऊंगा। फहमीदा की इस मांग को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के उस ऐलान का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही। उद्धव ठाकरे के घर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद फिलहाल नवनीत और उनके पति रवि राणा को जेल में ही रहना पड़ेगा। देशद्रोह और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में गिरफ्तार नवनीत और रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट से झटके के बाद नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। Going to be waiting for his lordship's orders. Once the order comes, we will go through the order. इस बीच राणा दंपति की जमानत के लिए उनके वकील ने सेशंस कोर्ट में भी अर्जी डाली है। कानूनी मोर्चे पर लड़ाई के साथ नवनीत ने इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी चिट्ठी लिखी और अपनी गिरफ्तारी के तरीके को गलत बताया। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी जेल में नवनीत के साथ बुरे बर्ताव का आरोप लगाया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के समाधान के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। हालांकि बैठक में न तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे और न ही बीजेपी का कोई नेता पहुंचा, न ही लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। हालांकि बैठक में एमएनएस के प्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग की अध्यक्षता राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने की। इस बारे में कुछ लोगों ने चर्चा उठाया कि ये जो किया जा रहा है ये जानबूझ के क्रिमिनल हेट्रेड तैयार करने के लिए, अशांति निर्माण करने के लिए हो रहा है। इसके बारे में जरूर मीटिंग में कुछ लोगों ने कंसर्न व्यक्त किया है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग को लेकर उद्धव सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने की हरकत की गई, प्रयास किया गया। इसके बाद संवाद के लिए जगह कहां बचती है? हमारा तो मानना यह है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। इस बैठक के बाद भी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लाउडस्पीकर के खिलाफ अपने रुख पर कायम है। बैठक में पहुंचे एमएनएस नेताओं ने मीटिंग के बाद राज ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें बैठक के बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार और बीजेपी की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है। आईएनएस विक्रांत घोटाला मामले में आर्थिक अपराध शाखा की जांच में फंसे बीजेपी नेता किरीट सोमैया आज दिल्ली पहुंचे। महाराष्ट्र के 5 नेताओं के साथ उन्होंने दिल्ली में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और गृह सचिव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद किरीट सोमैया ने कहा कि गृह मंत्रालय इस मामले को संज्ञान में ले रहा है और गृह मंत्रालय की तरफ से मुंबई पुलिस कमिश्नर को जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। नित्यानंद राय जी ने हमें यह भी आश्वस्त किया है कि इस संदर्भ में वो जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगाएंगे। इस बीच मुंबई पुलिस ने किरीट सोमैया पर हमले के मामले में मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में मेडिकल ग्राउंड पर विश्वनाथ महादेश्वर को जमानत मिल गई। आपको बता दें कि रविवार रात बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर खार पुलिस स्टेशन के बाहर हमला हुआ था।
किरीट सोमैया का आरोप है कि पुलिस की शह पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद अब बाइबल पर बवाल शुरू हो गया है। बाइबल पर यह विवाद बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल की एक शर्त की वजह से हो रहा है। स्कूल के मुताबिक सिर्फ वही माता पिता और छात्र स्कूल में आवेदन करें जिन्हें इस शर्त पर कोई आपत्ति नहीं है। क्लेरेंस हाई स्कूल की इस शर्त पर हिंदू जन जागरण समिति ने विरोध जताया है। समिति का आरोप है कि स्कूल को धार्मिक प्रचार का जरिया बनाया जा रहा है और वो भी उन छात्रों की इच्छा के विरुद्ध जो ईसाई नहीं है। ये क्या इन्वेडिंग नहीं हुआ, ये दूसरे के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण नहीं हुआ। छोटे बच्चे जो है उनको तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उनकी डेवलपिंग माइंड में आप बाइबल बचपन से डाल रहे हैं। ये एक तरीके से उनको कन्वर्ट करने की साजिश है और इसके लिए हमारा इसका विरोध है। हिंदू जन जागरण समिति ने इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है, जबकि क्लेरेंस हाई स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि वो इस मुद्दे पर अपने वकीलों की सलाह से काम करेंगे। have consulted our advocates in this matter and we will follow their advice in keeping with the law of the land. राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी पर राजनीति गर्मा गई है। इफ्तार पार्टी में पहुंचे छाबड़ा हिंसा के आरोपी की वायरल तस्वीरों के जरिए बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने पूछा है कि सीएम की इफ्तार पार्टी में हिंसा का आरोपी कैसे पहुंचा। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अब केवल और केवल इस राजस्थान को इस सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का ऊपर मन बना लिया है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इस प्रकार के अभियुक्त आपकी पार्टी में आकर आपके साथ फोटो खिंचाते हैं, यह राजस्थान का दुर्भाग्य है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान में कानून का राज है, मुख्यमंत्री के लिए कानून सबसे ऊपर है। हजारों लोग आते हैं, अब इस बात को छोड़ना पड़ेगा, कौन किसकी पार्टी में शामिल हो गया और किसने किसके साथ फोटो खिंचा लिया। बीते साल राजस्थान के छाबड़ा में 2 युवकों की हत्या के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। आसिफ हसाडी भी इस मामले में आरोपी है और फिलहाल जमानत पर बाहर है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.